बहुत साल पहले पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धौलपुर। गांव बहुत ही शांत था। वहां लोग मेहनत करते, खेतों में काम करते और मंदिरों में घंटियां बजाकर अपने दिन की शुरुआत करते। लेकिन इस गांव में एक मंदिर ऐसा था जो अब वीरान पड़ा था। ये मंदिर था माँ काली का। टूटी फूटी दीवारें, सूखी बेलें और एक बड़ा सा पुराना कांसे का घंटा जो मंदिर के बीचों बीच लटका था। लोग कहते थे, ये घंटा बोलता है। कोई कहता, जो इसे बजाता है उसकी छुपी बात सबको पता चल जाती है। कोई कहता, ये घंटा आत्मा को पहचानता है और जिसे सच्चा समझता है उसी की पुकार सुनता है। डर के मारे कोई वहां जाता नहीं था और जो गया भी वो कभी कुछ नहीं बोला। वक्त बीतता गया, मंदिर चुप रहा, लेकिन वो घंटा अब भी वहीं। इस गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला अपनी बीमार माँ का एक सहारा और अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाला लड़का था। उसके पापा नहीं थे। माँ अक्सर बिस्तर पर पड़ी रहती। भोला रोज सुबह उठकर जंगल जाता, लकड़ी काटता, गट्ठर बांधकर गांव में बेचता और उसी से माँ की दवा लाता। पता नहीं गरीबी कब खत्म होगा। क्या कभी अच्छे दिन भी आएंगे? एक शाम सूरज ढल रहा था। भोला लकड़ी बेचकर लौटा, लेकिन उसके हाथ खाली थे। भोला रोज अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से लड़ता था। घर आते ही माँ ने पूछा, भोला, कुछ दवा लाया बेटा? भोला ने सिर झुका लिया। वो जानता था दवा के बिना रात माँ के लिए भारी पड़ सकती है। उस रात माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। तेज सांसें, कांपता शरीर। रात को तेज बारिश और तेज हवा चल रही थी। फिर भी भोला डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से निकल पड़ा। डॉक्टर ने आंखें बंद करते हुए कहा, दवा बहुत जरूरी है बेटा। सुबह से पहले नहीं दी तो जान भी जा सकती है, लेकिन दवा महंगी है। भोला के पास कुछ नहीं था, न सिक्का न सहारा। वो बाहर निकला। रात की सर्द हवा ने उसे झकझोर दिया। निराश होकर भोला वापस घर की ओर आने लगा। फिर उसे याद आया मंदिर का वह घंटा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि सच्चे मन से जो भी उस घंटे के पास जाता है उसका इच्छा पूरा होता है। भोला ने तय कर लिया, या तो माँ बचेगी या मैं। भोला अंधेरी रात में मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर वीरान था। हवा की आवाज, पुराने पेड़ों की सरसराहट और रात की रहस्यमयी चुप्पी। भोला कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ा और उस घंटे के नीचे खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और माँ की तस्वीर अपने दिल में बसा ली। फिर उसने रस्सी खींची और घंटी बजाई। घंटी की आवाज जैसे आसमान में गूंज उठी और तभी मंदिर की दीवारें हल्के से कांपीं और एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई, भोला, तेरा दिल सच्चा है। तू माँ के लिए आया है। जा, तेरा रास्ता खुल गया है। भोला चौंका, लेकिन डर नहीं हुआ। मंदिर की जमीन पर एक ईंट हिली और नीचे से निकला एक पुराना संदूक। भोला ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे और एक चिट्ठी। जिसका दिल सच्चा होगा उसे ये धन मिलेगा और वो इस घंटे की अगली कहानी बनेगा। भोला ने सिक्के उठाए, दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया, दवा खरीदी और जब सूरज उगा, माँ की सांसें फिर से चल रही थीं। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। जब ये बात गांव में फैली, सबको यकीन नहीं हुआ। गांव वाले भागे भागे मंदिर पहुंचे। वहां घंटा अब भी लटक रहा था, लेकिन उसके नीचे रखी थी एक नई चिट्ठी। भोला अब गांव का हीरो है, लेकिन न उसने कभी घमंड किया, न कोई दिखावा। अब भी वो हर सुबह माँ के साथ मंदिर जाता है, घंटी को देखता है, लेकिन बजाता नहीं, क्योंकि अब उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। अब उसे खुद पर यकीन है। जब दिल सच्चा हो तो भगवान खुद रास्ता खोलते हैं और कभी-कभी एक घंटा भी बोल उठता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस न हो। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ।